Hello, dear students. Today we shall study your chapter number 15, non-finite verbs, under which come your infinitives and gerunds. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे non-finite verbs के बारे में. Non-finite verbs क्या है और infinitives and gerunds जो non-finite verbs है उसे समझेंगे. बट ये चैप्टर करने से पहले हम थोड़ा verbs के बारे में जानेंगे. Verb क्या है? Any doing word या कोई भी शब्द जो एक्शन दिखाता है सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा, उसे हम वर्ब कहते हैं. वर्ब्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो दो तरह के होते हैं. एक है आपका फाइनाइट वर्ब्स और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ओके, नाउ फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हाउ विल वी अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट, हम उनको कैसे पहचानेंगे. अब हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. अब फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो कि सब्जेक्ट के साथ एग्री करेंगे एंड उस सब्जेक्ट का मूड, टेंस, नंबर एंड पर्सन के साथ एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री नहीं करते हैं एंड दे कैन बी यूज्ड इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल, past participle or infinitive forms to perform different functions in a sentence. Now I will explain in detail ये सब क्या है. ठीक है. तो verbs के forms यहाँ पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इन योर टेक्स्ट बुक. फर्स्ट फॉर्म जो है आपका सिंपल प्रेजेंट है, सेकेंड फॉर्म जो है सिंपल पास्ट है एंड थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल है. दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स जिसके नीचे आते हैं इन्फिनिटिव्स एंड gerunds. अब देखिए, Ollie the octopus was playing and came across these three sentences. ये Ollie है जो कि एक ऑक्टोपस है एंड उसने 3 सेंटेंसेस समझने की कोशिश की. I eat, I ate, I have eaten. अब हम इस सेंटेंस में पहले क्या ढूंढेंगे? पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट आई. अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, कुछ एक्शन कर रहा है. क्या है वो एक्शन? वो है खाने का एक्शन. अब तीनों सेंटेंसेस में ही द वर्ब इज रिलेटेड टू ईटिंग या खाना खाने के रिलेशन में है. अब लेकिन देखिए 3 डिफरेंट फॉर्म्स में है, तो यही फॉर्म्स जो है हम पढ़ेंगे. In the above sentences, the verb eat has 3 different forms. Let's read about them in detail. पहले सेंटेंस में eat जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है या जिसे हम बेस फॉर्म या रूट फॉर्म समझते हैं. ठीक है. उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, वर्ब जैसा है वैसा ही रहता है. इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहते हैं? बेस फॉर्म या रूट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड याद रखिए ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. ये ना कि पास्ट टेंस ना कि फ्यूचर टेंस में यूज होता है. जो फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. ओके. नाउ सेकेंड सेंटेंस देखेंगे. आई एट. अब ईट का सेकेंड फॉर्म है एट. नाउ इट इज अ सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट. आपका बेस फॉर्म से ही फॉर्म होता है सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. बेस फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस में, सेकेंड फॉर्म होता है सिंपल पास्ट फॉर्म में इस वर्ब के, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के, एंड इट इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस. थर्ड सेंटेंस में देखेंगे आई हैव ईटन. ईटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ये कौन से फॉर्म में है? इट इज इन द past participle form of the verb. It is used in the perfect tense. In tenses chapter you have read simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. तो आपको टेंसेस तभी समझ में आएगा जब ये आप ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को अच्छे से समझेंगे. एक है बेस फॉर्म जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, दूसरा है सिंपल पास्ट फॉर्म जो कि सेकेंड फॉर्म में यूज होता है पास्ट टेंस में, एंड तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. अब ये जो टेबल है यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में, यू विल हैव टू लर्न इट.
फर्स्ट फॉर्म which is infinitive, second form simple past, third form past participle. Do का होता है did and done. Cry remains the same, cry and cry ही रहता है. Buy का होता है bought and bought. Please go through this table and memorize it. कि कौन से फॉर्म में verb का कैसे चेंज होता है. You have to memorize it. अब there are verbs present in sentences that are not the main verbs. Main verbs जिन sentences में होते हैं, जो sentence के subject के साथ agree करते हैं, उन्हें हम finite verbs बोलते हैं. And वो 3 तरह के होते हैं, first form, second form, third form, जो कि हमने अभी पढ़ा. और ये these are verbs present in sentences that are not the main verbs and they do not change form with the tense. ये हम बोलते हैं non-finite verbs. ठीक है, and they stay neutral in a sentence. मतलब they will not change their form. They will not change form with noun, pronoun and tense of the sentence. तो इन non-finite verbs जो है दो तरह के हैं, infinitives and gerunds. अब हम एक non-finite verb को कैसे पहचानेंगे? अब हमारे जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है वो दो तरह के हैं. वो है हमारे एक्चुअली 3 तरह के हैं, बट आपके चैप्टर में सिर्फ हम 2 पढ़ेंगे. 3 तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, जिरंड्स, पार्टिसिपल्स एंड आपके इन्फिनिटिव्स. ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी इन्फिनिटिव्स वेरी मच इन डिटेल. Infinitives जो होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स which will not change with the person and number of the noun or pronoun. अब आप पूछेंगे ये नाउन और pronoun कहाँ से आया? ये जो नाउन और pronoun के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो जो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है वो होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि चेंज नहीं होता है either with the person or the number of the noun or pronoun. ठीक है, infinitives are formed by adding to. ये जो prefix to होता है, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म या रूट फॉर्म के पहले जोड़ते हैं टू फॉर्म द इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव क्या है? आपका नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने तरह के हैं? 2 तरह के, इन्फिनिटिव्स एंड जिरंड्स. हम पहले इन्फिनिटिव्स पढ़ रहे हैं, जो कि infinitive is equal to prefix to to plus the first form of the verb. Examples के साथ it will be more clear to you. अब देखिए example, to plus buy, to plus catch, to plus cry. अब इन सारे sentences में हमारा buy, catch and cry क्या है? ये आपका base form of the verb है. That means there is no change in the verb. Simply if you add to these base form of the verbs buy, cry and catch, आपको उनके infinitive forms मिल जाते हैं, जिसे हम non-finite verbs के तरह पे समझते हैं. Now tidbits में देखिए, in a sentence infinitives are used as a noun, adjective or an adverb. Infinitives कैसे यूज होते हैं? As a noun. Noun क्या होता है? As the name, place, animal, thing, कोई भी जो डिफाइन करता है उसे हम नाउन बोलते हैं. एडजेक्टिव क्या है? जो वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में कुछ बताता है, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं. ठीक है, सो इन अ सेंटेंस इन्फिनिटिव्स कैन बी यूज्ड एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. नाउ एग्जांपल देखेंगे. आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, माय फेवरेट कलर इज चॉकलेट. अब यहाँ पर जब भी एक सेंटेंस आपको दिया जाए, आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट कौन है. पहले सेंटेंस में द सब्जेक्ट इज आई. नाउ व्हाट एक्शन इज द सब्जेक्ट डूइंग? ही लाइक्स टू ईट. ईट इज एक्चुअली योर वर्ब. ओके, बट ये जो ईट है ये आपका इन्फिनिटिव फॉर्म में आ जाता है. इसीलिए जब टू ऐड होता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को, ये जो टू ईट है इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एज योर इन्फिनिटिव. एंड ये जो लाइक है ये आपका वर्ब है. ठीक है, आई लाइक टू ईट. टू ईट मतलब इन्फिनिटिव हो गया. क्यों? क्योंकि हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट को टू के साथ जोड़ रहे हैं. तो like main verb and to eat as your
infinitive. Okay. Similarly, Kiran went to the market to buy a cardigan. Cardigan क्या होता है? स्वेटर होता है आपका. For the winter season. Who is the subject in the sentence? Kiran. Now, what is the action which Kiran is doing? He went. वो कहीं जा रहा है. तो जाना is the action here. Went. But क्यों गया? To buy. अब ये जो है ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है. ये नॉन फाइनाइट वर्ब तब बनता है जब आपका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय के साथ हम टू प्रीफिक्स लगाएंगे, तब ये बन जाता है आपका इन्फिनेटिव. ओके. थर्ड एग्जाम्पल, एवरीवन वांटेड टू सी द लेटेस्ट मूवी एट द थिएटर. In this sentence, which is your subject? Everyone. What did everyone want to do? They wanted to see. ठीक है. जहां पर भी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ टू लग गया, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे एज योर इन्फिनिटिव और नॉन फाइनाइट वर्ब. Now the words in bold, जैसे like, went and wanted are verbs. Underlined words are called infinitives. To eat, to buy, to see. ठीक है. Read the given sentences to understand infinitives. She likes to sleep in the afternoon. Subject, she likes is your verb. To sleep is your infinitive. Why? Because sleep आपका जो base form of the verb है उसके साथ to जुड़ा हुआ है. They like to sleep in the afternoon. They subject, like verb. To sleep is your infinitive. Shivi and Avi want to buy an anniversary gift for their parents. Shivi and Avi is your subject. Verb, क्या करना चाहते हैं, क्या एक्शन करना चाहते हैं? They want. क्या करने के लिए? To buy. Buy is your verb. Prefix to, it becomes your infinitive. The children need to play outside. Subject कौन है? Children. Need is your verb and to play is your infinitive. I am going to buy something nice. I am the subject. Going is your verb. To buy is your infinitive. In all of these sentences, the verbs changed forms, but the infinitive stayed in the base form. अब देखिए, ये सारे जो verbs है, likes, like, want, need, going, ये according to the टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज होते रहते हैं. लेकिन ये जो वर्ब स्लीप, स्लीप, बाय, प्ले, बाय, इनमें कोई चेंज नहीं है. जैसे ये सब आपका बेस फॉर्म में ही है. जैसे स्लीप का स्लेप्ट नहीं हो जाता है, बाय का बॉट नहीं हो जाता है, प्ले का प्लेड नहीं हो जाता है. ठीक है. तो इन्फिनेटिव्स में जो होता है वो हमेशा वो वर्ब जो इन्फिनेटिव के साथ जुड़ा रहता है वो हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा, वो कोई भी और फॉर्म नहीं लेगा. ओके. इट विल नॉट टेक द पास्ट टेंस और इट विल नॉट टेक द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज यूज्ड इन योर परफेक्ट टेंसेस. ओके. नाउ वर्कशीट नंबर 1 करेंगे. Underline the infinitives in the following sentences and write the verbs on the brick wall. One has been done for you. All the students are supposed to pay their school fees by tomorrow. इस सेंटेंस में आप आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स. और what is the action that they are meant to be doing? They are supposed. बेस फॉर्म ऑफ supposed क्या है? suppose. और इसका पास्ट फॉर्म है supposed. ठीक है. तो ये हो गया आपका वर्ब supposed. इन्फिनेटिव कौन सा है? टू पे. हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच इज द वर्ब एंड विच इज द इन्फिनेटिव वर्ब? बिकॉज इन द इन्फिनेटिव जो यहाँ पे टू पे है आपका बेस फॉर्म में. पेड नहीं हो रहा है, PAID नहीं हो रहा है, वो पे ही रह रहा है जो कि फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में है. सो दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन योर मेन वर्ब एंड योर इन्फिनेटिव वर्ब. ओके. अब Rajat has to drive all the way to another city for his friend's party. सब्जेक्ट कौन है? Rajat. अब हमारा इन्फिनेटिव क्या है? टू ड्राइव. क्यों? क्योंकि टू भी है एंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्राइव ही है. I like to eat curd with sugar in it. Who is the subject? I. What is the verb? Like. What is the infinitive? To eat. And what is the verb that you use in your infinitive? You use the base form of the verb, which is your eat.
Ananya needs to buy 5 notebooks for her schoolwork. Who is the subject? Ananya. What is the verb? Needs. देखिए यहाँ पे need बन जाता है needs, ठीक है। एंड टू बाई जो आपका इन्फिनेटिव वाला वर्ब है वो बेस फॉर्म में ही है बाई। बाई बॉट नहीं हो गया, BOUGHT नहीं हो गया, वो बाई ही रहता है। तो हमेशा आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन्फिनेटिव वाला वर्ब? उसके प्रीफिक्स में टू होगा और वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में रहेगा, जैसे टू पे, टू ड्राइव, टू ईट, टू बाई। So we have identified the infinitives and we have underlined it. And how will you write the verbs on the brick wall? फर्स्ट सेंटेंस का वर्ब है सपोज्ड, सेकंड का है हैज, थर्ड का है लाइक, फोर्थ का है डी का है नीड्स। ओके, so this you will write. यहाँ पे आप वर्ब्स को भरेंगे। I forgot to wish Reena on her birthday. अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? I है। वर्ब क्या है? Forgot. So you will write forgot over here. And infinitive आप अंडरलाइन करेंगे, to wish. F. We went to see the handicraft bazaar at the market. We subject, went is your verb. आप went को यहाँ पे लिखेंगे and to see is your infinitive. देखिए wish and see are in their base forms, so they are your infinitives and they are prefixed by the word to. Sachin wants to climb Mount Everest when he grows up. Sachin is your subject, wants is your verb. यहाँ पर आप verb wants लिखेंगे and to climb will be underlined as your infinitive. He came in the room to keep her clothes in the cupboard. किसके बारे में बात कर रहे हैं? Who is our subject? He. What did he do? Came. Action है came. अब came को आप verb में लिखेंगे यहाँ पे and to keep becomes your infinitive. Where did you learn to speak German from? अब where did you learn? Learn becomes your verb and to speak becomes your infinitive. I like to watch horror movies. Like is your verb and to watch is your infinitive. Now we will do the second one. Fill in the blanks with suitable infinitives from the clue box. Clue box में आपको कुछ infinitives दिए गए हैं, इनमें से टू स्कोर, टू कंप्लीट, टू सेव, टू क्लोज, टू टूर से इन ब्लैंक्स में भरने हैं। Now our family is planning dash around the world. अब अराउंड द वर्ल्ड हम क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। घूमने का दूसरा वर्ड इंग्लिश में क्या है? टूरिंग। सो टू टूर, टूरिंग नहीं होगा, इट विल बी इन द बेस फॉर्म टूर, TOUR. TOUR means to roam around. Okay. Now Javed has dash the entire history project by this weekend. अब एक हिस्ट्री प्रोजेक्ट दिया गया है, मतलब उसको कंप्लीट करना है या खत्म करना है, सो यू विल यूज टू कंप्लीट। My brother expects dash 100 in maths. 100 क्या है? एक स्कोर है। So see where there is a score over here? 2 score. So fill up 2 score. This is how first when these box type questions are given to you, always look at the options and then try to fit them in according to the meaning of the sentence. The heat wave forced the school dash for a month. अब अगर heat wave, आप ऐसे सोचिए अगर heat wave है एंड स्कूल जा रहा है एक बच्चा और हीट वेव में स्कूल क्या करेगा? बंद करेगा, क्लोज करेगा। Therefore you will write to close for a month. Angelina needs dash some money for her sister's wedding. अब ऐसे सोचिए वेडिंग में बहुत खर्चा होता है, मनी मतलब टू, अब सिस्टर के वेडिंग में कुछ खर्चा करने के लिए कुछ सेव तो करना पड़ेगा ना, so she needs to save some money for her sister's wedding. This is how you will analyze the sentence and try to fill in from the options which are given to you. अब हम पढ़ेंगे दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब्स जिसे हम बोलते हैं जिरंड्स। इन्फिनिटिव्स में क्या था स्टूडेंट्स? वी वर एडिंग द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है, वर्ब के पहले जो आता है, दैट इज कॉल्ड योर प्रीफिक्स टू। इन्फिनिटिव में टू वाला प्रीफिक्स लगता है, TO प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। Gerunds क्या होता है? Gerund is a non-finite verb that is used with a noun. It is used with a noun and ends with ing. वो जो verb है आपका जिसे हम gerund बोलते हैं वो एक noun के साथ यूज होता है and ing के साथ जुड़कर फिनिश होता है। In a sentence, a gerund can be used as the subject
ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट आपको पता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव करता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। We form a gerund by adding ing to the first form or the present tense form of the verb. Present tense form of the verb. ये ध्यान रखिए। जैसे एग्जाम्पल्स में देखेंगे, अगर हमने वर्ब स्विम के साथ ing जोड़ा, स्विमिंग हो जाता है। प्ले के साथ ing जोड़ा, प्लेइंग हो जाता है। Now, I enjoy swimming in summers. Enjoy is your verb and ये जो verb swim में ing जुड़ा है, ये बन जाता है आपका gerund। अगर ये ही सेंटेंस I like to swim in summers होता, तो to swim जो आपका है वो क्या होता? वो infinitive कहलाता। लेकिन यही वाला swim वाला जो verb swimming है, वो आपका gerund बन जाता है। Okay, now tidbits में देखिए, gerunds function as nouns and do not change their form with a change in the number and person of the noun or pronoun. In this sentence, swimming functions as a noun. The main verb कौन सा है? Enjoy है, which means that a person is enjoying an activity called swimming. I heard her laughing. अब इसमें आप verb को identify कीजिए, heard। दूसरा जो वर्ब है आपका है लाफ। लाफ के साथ जब ing जुड़ता है वो बन जाता है आपका gerund। शिवम dislikes eating capsicum. Your main verb is dislikes and your gerund eat plus ing is eating. I finished reading the book in an hour. Finished is your verb, बेस फॉर्म read के साथ ing जुड़ के gerund reading बन जाता है। राहुल was punished for disturbing the class. राहुल जो हमारा सब्जेक्ट है, was punished is your verb and your gerund is disturb plus ing disturbing. Words in bold जो कि है laughing, eating, reading, disturbing आपके gerunds हैं and ये जो circled words है heard, dislikes, finished and punished आपके verbs हैं. Okay, now we will do worksheet number 2. Ollie the octopus has to identify gerunds in the given sentences. In sentences में Ollie has to identify gerunds. Gerunds क्या है? Base form of the verb plus your ing. Now, could you please stop talking? Talk plus ing, talking. So ये हुआ आपका gerund. I don't remember reading this book. Read plus ing, reading. This is your gerund. Radha is now a vegetarian. She stopped eating meat 5 years ago. Eat plus ing, eating, gerund. Aman is very good at riding a bicycle. Ride RIDE plus ing जब जुड़ता है तो स्पेलिंग हो जाता है RIDING. Mr. Roy does not like children playing outside his house. Play plus ing, playing. अब इन्हीं सेम सेंटेंसेस में अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि आइडेंटिफाई द वर्ब, तो आप क्या बोलेंगे? पहला सेंटेंस में कुड यू प्लीज स्टॉप। स्टॉप इज योर वर्ब। आई डोंट रिमेंबर, रिमेंबर इज योर वर्ब। राधा इज नाउ अ वेजिटेरियन, शी स्टॉप्ड, तो स्टॉप्ड इज योर वर्ब। अमन इज वेरी गुड एट राइडिंग अ बाइसाइकिल, यहाँ पे इज योर वर्ब जो कि एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। मिस्टर रॉय डज नॉट लाइक चिल्ड्रन, like is your verb. So like is, stopped, remember and stop are your verbs and talking, reading, eating, riding and playing are your gerunds. Okay? Avi is interested in learning guitar. यहाँ पे interested आपका verb है and learn plus ing, learning is your gerund. Watching TV is bad for our eyes. Is your verb. Watch plus ing, watching is your gerund. Worksheet 3. Fill in the blanks with suitable gerunds given in clue box. Dash on the mobile for long is harmful for health. अब इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सुटेबल लग रहा है? वॉशिंग नहीं, टॉकिंग यस, ड्रिंकिंग भी नहीं होगा,
स्कीइंग भी नहीं होगा, स्पीडिंग भी नहीं होगा एंड बेकिंग भी नहीं होगा। सो टॉकिंग ऑन द मोबाइल, क्योंकि मोबाइल पे हम बात करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टॉकिंग। केट एंजॉयज डैश कुकीज इन अ फ्री टाइम। कुकीज को हम क्या करते हैं, कैसे पकाते हैं, बेक करते हैं। तो बेकिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल है। We'll go home after dash coffee at Sam's house. What do we do with coffee? We drink it. So what is the gerund form of drink? Drinking. यहाँ पर है drinking. So please write drinking here. The police fined him for speeding. अब पुलिस आपके ऊपर फाइन क्यों लगाएगा? जब आप गाड़ी तेज से चलाएंगे या जोर से चलाएंगे और एट अ ग्रेट स्पीड, सो स्पीडिंग। डैश इज अ फेवरेट स्पोर्ट। अब इन सारे ऑप्शंस में एक ही स्पोर्ट है जो कि है स्कीइंग, सो जस्ट राइट स्कीइंग हियर। द कार हैज गॉन फॉर डैश टू द सर्विस सेंटर। अब कार को हम क्या करते हैं, हम वॉश करते हैं या धोते हैं, तो वॉशिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। Now complete the following sentences with gerunds या infinitives. Gerunds मतलब verb form, first form of verb plus ing. Infinitive मतलब to के साथ हम जोड़ेंगे first form of the verb. तो देखते हैं कौन से sentence में क्या सही रहेगा। Did you manage to finish your report? Spelling can be difficult in English. I need to talk to the principal about this. I am glad to hear from Kavita. We decided to go to a party in the evening. Ria loves swimming. I enjoy cooking. इन सब sentences में how do we identify क्या gerund लगेगा और कहां पर infinitive लगेगा? देखिए जहां पर जैसे F and G में देखिए रिया loves, अब verb जो है ये आपका plural verb है, ठीक है, तो plural verb के साथ आपका लगेगा gerund। आई एंजॉय, एंजॉय आपका कोई भी फॉर्म में चेंज नहीं होता, कुकिंग ही रहेगा ये, ठीक है। नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर gerunds एंड infinitive चैप्टर। इफ यू लाइक माय चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड यू कैन वॉच एंड रीड फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब।